कैंसर एक बीमारी है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इसका इलाज भी उतनी ही स्पीड से बढ़ रहा है। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी ही नई एडवांसेस के बारे में बात करेंगे। हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर विकास गोस्वामी। आई एम डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी एट मैक्स हॉस्पिटल नोएडा। तो कैंसर का जो ट्रीटमेंट है 3 भाग में डिवाइडेड है, कीमोथेरेपी या मेडिसिन और रेडियोथेरेपी, सर्जरी। सो बारी बारी करके हम लोग इन तीनों के एडवांसेस के बारे में बात करेंगे। अगर मैं मेडिसिन की बात करूं तो कैंसर के ट्रीटमेंट में जो सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट्स हो रही हैं वो मेडिकल ऑन्कोलॉजी में हो रही हैं। पुराने ज़माने में हम लोग ट्रीटमेंट्स के तौर पर कीमोथेरेपी बोलते थे, वो अभी भी होती हैं, बट रिलायंस ऑन कीमोथेरेपी इज़ गेटिंग लेस एंड लेस. We are now into a era of targeted medicines. Targeted medicines में immunotherapy आती हैं, टैबलेट्स आती हैं और ये इलाज इतने सक्सेसफुल हैं, कई बार तो सिर्फ एक गोली खानी होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टेज 4 लंग कैंसर का ट्रीटमेंट इज जस्ट 1 टैबलेट, नॉट इन ऑल केसेस बट इन सम केसेस। सो यू कैन इमेजिन कि वो पेशेंट जो मात्र एक गोली खा रहा है, डायबिटीज़ में भी 2-4 गोलियाँ खानी पड़ती हैं। So the message is that advancements are taking place. Right hospital, right equipment, right team of doctors can give you the latest treatments which are required for a long survival. अगर रेडियोथेरेपी की बात की जाए तो इसमें जितनी भी एडवांसमेंट्स हैं ये आजकल हम बोलेंगे कि इक्विपमेंट बेस्ड एडवांसेस हैं। जितनी नई मशीन होगी, जितना एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा रेडियोथेरेपी की मशीन का, उतना ही प्रिसीजन ट्रीटमेंट होगा कैंसर का। प्रिसीजन ट्रीटमेंट से मेरा मतलब है कि साइड इफ़ेक्ट्स ट्रीटमेंट के कम होंगे और कैंसर का इलाज उतना ही सटीक होगा। सो जब भी आप रेडियोथेरेपी के डॉक्टर से मिल रहे हैं तो आपको ये सवाल ज़रूर करना चाहिए कि हमारा किस टाइप का रेडिएशन मशीन और किस टाइप का रेडिएशन थेरेपी दिया जाएगा, बिकॉज रेडिएशन थेरेपी इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म। मूविंग ऑन टू सर्जरी। सर्जरी में जो आजकल सबसे एडवांस्ड टेक्निक्स चल रही हैं वो हैं रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेज क्या होता है कि पेशेंट रिकवरी टाइम बहुत कम होता है, पेशेंट बहुत जल्दी अपने पैरों पे खड़ा होकर घर जा सकता है और ब्लड लॉस बहुत कम होता है। और डॉक्टर को एडवांटेज ये होता है कि डॉक्टर का सर्जिकल फील्ड का विजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेकेड आई से आप समझिए कि अगर हम फील्ड में एक्स अमाउंट देख पा रहे हैं तो रोबोटिक सर्जरी से यही विजन सर्जन को बहुत ज़्यादा एक एडवांस्ड लेवल का विजन मिलता है, जिससे कि प्रिसीजन सर्जरी होती है। थैंक यू।